अस्सलाम वालेकुम। नमाज पेक्स में खुश आमदीद। काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद मैदान सीरीज़ में हम आ गए मैदान में, लेकिन मैदान आज फिर हमारे हक़ में नहीं रहा। यासिर रियाज साहब मौजूद हैं, वसी शाह साहब मौजूद हैं और पाकिस्तानी टीम ने एक बार फिर हमें उसी तरह मायूस किया है जिस तरह एशिया कप में मायूस किया था। रिजवान और बाबर रन्स नहीं बना रहे, ऊपर अच्छा नहीं खेलते, पीछे लड़कों को प्रेशर पड़ जाता है और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। रिजवान ने आज तकरीबन डबल डिफरेंस से रन्स भी बना दिए, बाबर भी अच्छा खेला और लड़के फिर खेले। सर कैसे खेले यासिर साहब? सर बार बार हम बात यही करते आ रहे हैं, देखें बुनियादी तौर पे मसला वही है कि हम कुएं में से 40 डोल निकाल के फेंक देते हैं और नजासत अंदर ही रहती है। सही बात। ठीक है, तो कुएं से कुत्ता निकालें। हम बात शुरू से ही कर रहे हैं रिजवान और बाबर के फेलियर के बावजूद आपका असल प्रॉब्लम या आपका असल कैंसर जो है पिछले कुछ अरसे से वो मिडल ऑर्डर है। जी जी। एक दौर होता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट की ट्रेडिशन ये होती थी कि आपका ओपनिंग नहीं थी सईद अनवर और आमिर सोहेल प्लेयर के बाद, और आपका मिडल ऑर्डर इंजमाम यूसुफ यूनुस ही आपको मैचेस जितवाते थे। और फिर शोएब मलिक भी शामिल कर लें अगर बुरा ना माने वसीम साहब और राजा साहब। जी दोबारा क्योंकि ट्रेंड भी करेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि वही होगा इस सीरीज़ के बाद हम वही बात कर रहे होंगे कि टीम में जो है वो शोएब मलिक भी होना चाहिए। अभी वो सरदार साहब बता रहे थे कि टीम में हारिस सोहेल की भी आवाज़ें लगना शुरू हो गई कि हारिस सोहेल को टीम में लेकर आया जाए। जी जी। तो ये तजर्बे हमारे करते दोस्त हैं नईम टोनी साहब, उनका मैसेज भी उन्होंने पढ़ा है कि शर्जील को भी लाया जाए। जी बिल्कुल सही है। आप फिर इस तरह की शर्जील, आजम खान, ठीक है, और कुश्ती की एक टीम बनवा लेते हैं हम। हाँ जी हाँ जी। जिनसे कुश्ती करवाई जाए। तो वसी साहब आपके क्या तासुरात हैं कि हम तो अभी कंफ्यूज थे, हमने समझा फ़खर ज़मान चला गया तो हमारी कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, हम मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गए हैं। हैदर ऊपर आ गए हैं, शान पीछे चले गए हैं। अब शान ऊपर आएंगे वन डाउन पे अगले मैच में, मैं आपको बता दूं। हैदर पीछे जाएंगे और नताइज शायद ऐसे ही होंगे। सर सबसे पहली बात तो ये है कि हम सेटल्ड ही नहीं है किसी मामले पर, मुआशी तौर पे भी, मुआशी मॉरली किसी चीज़ में भी हम लोग सेटल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपके ओपनर्स कंबाइंड आपको 100 रन करके देते हैं, जी हाँ, और देव प्लेड ओनली 10 टू, अगर 11 ओवर की 66 बॉलें खेली होंगी दोनों ने, आप बता रहे थे 9 ओवरों में 50 रन बनाया हमने आखिर। ठीक है, और आखिरी हम 9 विकेटों पे हम लोग 58 रन बना रहे हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर हमारे बैट्समैन जिस तरह आउट हो रहे हैं, सबसे अनफॉर्चुनेट ये है शान मसूद के पास चांस था, वो जिस तरह की शॉट खेल के आउट हुए। ठीक है, चलें प्रेशर होता है, हम उन्हें लीवरेज दे देते हैं, चलें उनका पहला मैच था, ठीक है। फिर और सब जिस तरह खेले हैं, इंटेंट नहीं है इनमें, मतलब जो सबसे मेन तो यही हुआ मेरा ख्याल है। वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बाद आपको लेट उठता है कि भाई वो इतने अरसे बाद, इतने पब्लिक प्रेशर के बाद टीम में आए थे, तो वो जिस तरह की बैटिंग और उसके बाद जिससे उन्होंने क्या छोड़ा एक डॉली, उससे तो ये लग रहा था यार कि वो इस वक्त बिल्कुल प्रेशर में। एक और चीज़ है कि हम फिर कब सीखेंगे कि एलेक्स हेल्स 3-4 साल बाद गालिबन वो टीम में आए, उन्होंने हमें 50 ठोक दिया यार। एलेक्स हेल्स टीम में जिस तरह आया वसी, वो आते हैं प्रॉपर एक सिस्टम से, एक उनका सर्किट है जिसमें वो खेलते हैं, और सिलेक्टर्स की नज़र में आते हैं। हमारे यहाँ सिलेक्टर्स तो टीम में नहीं लाते ना, यहाँ पे एक सोशल मीडिया का प्रेशर बनता है कि भाई ये बंदा टीम में होना चाहिए, ये बंदा टीम में नहीं होना चाहिए। वो हम उस वक्त बहुत से स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं या बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती हैं उसको हम कंसिडर भी नहीं कर रहे होते कि कौन कैसे कहाँ पे खेल रहा है। बहुत सादा सा कुलिया रखना चाहिए। अगर आपने इन सारे बाबों को, चाचों को रख के भी फेल होना है तो वाई नॉट ये जो बच्चे आपके खेल रहे हैं, साइम अयूब खेले, जी जी, ठीक है, आज ट्रेंडिंग में था साइम जी आपका, फिर और जो अभी आपको नेशनल T20 में जिन लड़कों ने खेला है वो लड़के फिर नेशनल टीम से खेलें। अगर आपने यही परफॉर्म करना है, आपकी ऑल स्टार 11 अगर ये परफॉर्म करेगी, तो फिर नए बच्चों के साथ आप यही करें। कम से कम ये हौसला तो होगा यार, नए बच्चे हैं, बिल्डअप में हैं। दौर से बाद 2003 में जब पाकिस्तान बाहर निकला था वर्ल्ड कप से पहले राउंड में, तो तब से हम सुनते आ रहे हैं, राशिद लतीफ़ की कप्तानी में एक टीम बनी थी जिसमें हफीज़ ने भी डेब्यू किया था, तब से सुनते हम आ रहे हैं यार कि हम जो है ना वो रीबिल्डिंग के फेज़ में, हमारा वो रीबिल्डिंग का फेज़ जो है ना पता नहीं कब खत्म होगा। ऐसा एक हाकी में दौर में आया था, 20-22 साल हो गए, हम रीबिल्डिंग के फेज़ से नहीं गुजर रहे यार। टीमें बड़ी सेटल्ड खेल रही हैं, एक सर्किट होता है डोमेस्टिक का जिसमें लोग परफॉर्म करते हैं और वो आ जाते हैं। बेस्ट थ्रो आउट हुए, हेल्स आ गए, टीम के ऊपर इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आया, लग रहा है कुछ हुआ, अगलों का बेस्ट हो चला गया। और फिर खुदा ना खास्ता हमारा, अगर खुदा ना खास्ता बाबर चला जाए तो क्या बनेगा सर? फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो बस ना जाए, वर्ल्ड कप भी खेलने ना जाए। फिर दूसरी बात यह, अगर आमिर जमाल को और अबरार अहमद को टीम में रखा है, दे आर नॉट गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, तो उन्हें खिला क्यों नहीं रहे? बस वो उनको ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर क्या आप अनफिट हो,
बैठ जाओ। आमिर जमाल को, हाँ ये आप अगर ज्यादा बातें करेंगे तो अगले मैच में फिट हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज मुझे आपने नहीं बताई है, ये मेरे ऊपर नई चीज है। ऐसे मसाइल भी हो जाते हैं, मुझे नहीं पता सर। मुझे ये लगता है कि हम पोजीशन के प्लेयर जो पोजीशन वाइज है ना, वो हम कब पैदा करेंगे। मतलब अब हमें शान का तो चले मजबूरन वो खेला है, हमें पता नहीं है 1 डाउन कौन है, हमें पता नहीं है 2 डाउन कौन है, 3 पे कभी आ जाएंगे इफ्तिखार साहब, कभी शादाब आ जाएगा, कभी शादाब आ जाएगा। तो हो सकता है नसीम शाह भी कंटेंशन में आया आज, आपने देखा 7वें नंबर पे है। तो यही चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आसिफ अली को बैक कर रहे हैं, मुश्किल मैचेस में उन्हें चांसेस देते हैं आप, रिमेंबर द नेम, तो आज उनके पास वो बहाना भी नहीं होता कि भाई मेरे पास आज नहीं खेला। आजादर रशीद ने जिस तरह सर बाबर को बॉल मारा था, एक्सपोज हो जाते हैं ना। वो पिछले कुछ दिन से वो ट्रेंड चल रहा था कि भाई आसिफ को तो आप लोग जब वो आते हैं तो 15 का रन रेट। आज तो उनके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी, उन्होंने आखिरी 10 ओवरों में 100 करना था। आज ट्रेंड चल जाना था, आपने उनको इतनी इजी सिचुएशन क्यों दी? नहीं वो तो एक अलग, देखें अगर एक बंदा परफॉर्म करता है उस पे जो भी ट्रेंड बनता है। हाँ, नवान भी हमने पेपर के ऊपर पोजीशन टू पोजीशन मार्क करने की कोशिश की। सिर्फ नंबर 7 के ऊपर आपको थोड़ा सा कंपटीशन नजर आ रहा था कि नंबर 7 के ऊपर आपके पास कोई 2-3 कंटेंडर्स हैं। अमाद वसीम अच्छा खेल रहे हैं बाहर, शादाब अभी आज की टीम में नहीं थे, तो नंबर 7 के ऊपर तो आप सोच सकते हैं कि कोई किसी किस्म का कोई कंपटीशन है। बाकी तो इतनी इजी स्लॉट्स बन चुकी हुई हैं, किसी को कोई अल्टरनेट नहीं। आप देख लें, अभी भी देख लें, रिजवान प्लेड वेल, लेकिन रिजवान का अल्टरनेटिव कोई नहीं आपके पास। नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अगर उसको इंजरी भी हो जाती है, वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड कप में किसी भी मौके के ऊपर या उससे पहले, तो आपने किसको खिलाना है? और कोई इसके ऊपर सोच विचार भी नहीं है। उस वक्त हम देखा जाएगा कि मेक शिफ्ट क्या किया जाए, हो सकता है फखर कीपर खेल रहे हैं, जुगाड़ लगाएं। ठीक है, हाँ, तो ये इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो फिर इसी तरह के आपके नतीजे होंगे। कभी 2 छक्के मार के नसीम शाह आपको जितवा देगा, कभी धानी 2 छक्के मार के आपको एक कम्पिटिटिव टोटल दे देगा। तो लेकिन ये कोई तरीका कार नहीं कि आप इसको कह सकें यार कि लॉन्ग क्रिकेट आप खेल। मतलब आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो सर आखिर में बल्कि हम इंडिया के साथ थोड़ा सा इंडिया में बात कर लेते हैं। इंडिया के साथ बड़ी बुरी हो गई है सर, उनके साथ बुरी नहीं हुई। पांड्या बड़ा अच्छा खेला है सर, 200 ऑन द बोर्ड। उसके बाद अगर ओपोजिशन अच्छा खेलती है तो यू विल जस्ट क्रेडिट द ओपोजिशन टीम कि उन्होंने किस तरह टीम को जिताया, मतलब चेस किया। 208 चेस करना ऑन एनी डे और एनी पिच मुश्किल होता है, ठीक है। और फिर वही बात है कि एशिया में सेकंड बैटिंग को थोड़ा सा फेवर मिलता है। तो ये टीम अगर ऑस्ट्रेलिया 208 करती तो इंडिया शायद चेज़ कर रहा होता। तो वो नेक टू नेक मैच हुआ है। ये पाकिस्तान इंग्लैंड वाला 15 ओवर के बाद हमें पता था कि भाई इंग्लैंड इज़ विनिंग द गेम। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह आज पाकिस्तान का हाल हुआ, उधर इंडिया का हाल हुआ, दोनों टीमों को वहाँ मसाइल होने वाले हैं? हमारे तो खैर ऑब्वियस है, सर्टेनली सर, जो कंडीशंस हैं वो आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं वो इंडिया को भी तो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती, लेकिन बहरहाल इंडिया फिर एक किसी हद तक प्रोफेशनल यूनिट है, तो वो हो सकता है सर्वाइव कर जाएँ। हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। हम रोज़ रोते हैं कि हमारे पास डेथ बॉलिंग नहीं है, हमारे पास डेथ बैटिंग भी नहीं है। हम बिल्कुल आखिरी ओवर में कोई बैटिंग नहीं कर पा रहे, कोई स्लॉगर नहीं है, कोई कैमियोस खेलने वाला नहीं है, कोई हम सिर्फ 4 ओवर में बॉलिंग वाली टीम रहते हैं, जो ऊपर से 2 ओवर्स फास्ट बॉलर शुरू के 4 ओवर, और बैटिंग में जब तक रिजवान और बाबर हैं तो चलता है। उसके बाद तो पीछे आज 55 रन हमने किए हैं 7 बैट्समैनों ने और 102 ने किया है। तो इस चीज़ को फिर यही बात है कि देखना क्या है कि किधर देखेंगे। आपके पास हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है ना, के लिए बस दुआ करें अल्लाह ताला हिदायत दें। फिर ये तालीम कर लेते हैं थोड़ी इसी के साथ वाइंड अप करते हैं कि अगला मैच दुआ करें। वैसे हमारा जीतने वाला कोई मूड नहीं है। मुझे यासिर लियाज साहब को, वसी शाह साहब को, थोड़े से दूर बैठे सरदार इमरान साहब को, हमारे थोड़े से और दूर बैठे नईम टोनी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पैगाम भेजे तो शदील का नाम ले लें, नाम ले लिया है, 500 दे देना, खिलाना नहीं है हमने। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।